बिना मांगे तो कुछ चीज मिलता भी नहीं। मुस्कुरा के कहें ओम शांति। मुझे नहीं मुस्कुराएं, आजू बाजू वाले को देखें, मुस्कुराएं और कहें ओम शांति। एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के कह रहे हैं ओम शांति। बहुत अच्छा। एक बार ऐसी सभा में मैं करा रहा था, हमारी पत्नियां इतनी खुश हुई। मैंने कहा इतने खुश क्यों हो रहे? बोला हस्बैंड नहीं बैठा है इसीलिए खुश है। मैंने कहा ये भी ठीक है। चलिए उमंग उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते करिए, नमस्ते। हाथ जोड़ दो। बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है क्या? मतलब रिपीट ही करो जी हमारे पीछे। अभी मॉर्निंग नहीं है, अभी तो गुड। हाँ जोर से कहिए। वंडरफुल। आदरणीय मंच, हमारे आदरणीय एमएलए साहब, डीआईजी साहब, कमांडेंट सर, आप सभी जो विशेष यहाँ जिनको निमंत्रण दिया गया, हमारे मैं कहूँगा उनको सोशल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है बट मैं बीच में कुछ इंग्लिश शब्द यूज़ करूँगा तो इज इट ओके? या तो आप सभी हमारे बहुत बहुत समाज को एक दिशा देने वाले, नेतृत्व करने वाले आप सोशल लीडर्स, हमारे बहुत मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार परमात्मा की तरफ से, हमारे आदरणीय दीदियों की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, समाज सेवा प्रभात की तरफ से, केश भाई की तरफ से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है और बधाई भी है, गुड विशेस भी है। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने थोड़ा कोशिश किया है, अगर कुछ गलती, पहले एक साथ 1 2 3 में आपको एक चीज़ बोलना है, हमने आपको माफ़ किया, ठीक है? ये बोलना है आपको 1 2 3। हाँ, आपको नख लाग पाई आनंदित हुई सो, ठीक है? कोशिश किया है असमीज बोलने का। अभी दो सॉरी गलती हो गई, पहले माफ़ी मांग दिया था मैंने, ठीक है? आप लोग आनंदित हुई सो मुझसे मिलकर, हाँ या ना? लग नहीं रहा आपका चेहरा देख करके, ठीक है? तो थोड़ा मुस्कुरा के बैठे। चलिए आज का हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत ग्लोबल लेवल पर, मैक्रो लेवल पर नहीं बात करूँगा, थोड़ा सा सटल, सूक्ष्म और माइक्रो लेवल पर हम आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी जो हमारे सोशल लीडर्स हैं और जो भी सभा में बैठे हैं, आपको बहुत बहुत परमात्मा की तरफ से हम कंग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि समाज सेवा का बेसिक अर्थ ही ये होता है कि जो मेरा है, जिस पर मेरा एंटाइटलमेंट है, मेरा अधिकार है, चाहे वो धन हो, समय हो, कोई भी चीज़ें जो मेरे में विशेषता हो, और वो मैं अपने लिए, अपनों के लिए नहीं यूज़ करके दूसरों के लिए हम यूज़ करते हैं। चाहे विशेष तौर पर अभी ब्रह्मा कुमारी ने समाज सेवा प्रभाग में, उसमें विकास वीरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमने पूरे भारत और नेपाल में एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड ब्लड डोनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया इन द मंथ ऑफ अगस्त। और मुझे आपको बताते हुए, भारत और नेपाल में दोनों ने मिलकर किया, और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि द टोटल नंबर ऑफ यूनिट कलेक्टेड देयर ऑलमोस्ट अराउंड 88,581 यूनिट। आजकल लोग मुस्कुराते नहीं हैं, हाँ या ना? वो मैं कहानी आपको शुरू बताता हूँ। एंड आई थिंक वी नीड टू लिटिल फोकस आवर अटेंशन मोर ऑन दिस डायमेंशन। गांव में वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो चल नहीं पा रहा था। उस गांव के जो मुखिया थे, जो सरपंच जी थे, बहुत ही दानी प्रवृत्ति के थे, विशाल बुद्धि था। उनको ये बच्चे का कंडीशन देखा नहीं गया। उन्होंने वो बच्चे को लेकर के किसी को कंसल्ट किया और पता चला कि दूर शहर में इसका ऑपरेशन अगर हो जाए तो ये बच्चा चल सकता है, नहीं तो जिंदगी भर ये अपाहिज हो जाएगा। He will not be able to walk। तो सरपंच जी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते, जैसे आप सब 300 के अति विशेष लोग यहाँ बैठे हैं,
और सरपंच जी उनसे एक रिक्वेस्ट करते, क्या हम इस बच्चे का ज़िंदगी बचा सकते हैं क्या, सो दैट ही कैन वॉक फॉर एवर। सबने कहा बिल्कुल। तो कहा लेकिन इतना पैसा तो है नहीं इसके माता पिता के पास, हम सब कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल, एक बच्चे का जीवन जैसे आप कंट्रीब्यूट करते हैं। सब ने अपना यथाशक्ति जो भी कुछ खाना बना दे सकते थे, सरपंच जी को पैसे दिए। सरपंच जी उसको शहर में लेकर गए, ऑपरेशन भी हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया, एंड द बॉय बिकम नॉर्मल, एवरीथिंग गुड। 20-25 वर्षों के बाद अब ये जो सरपंच जी हैं थोड़े वृद्ध हो गए हैं, ओल्ड, बहुत आदरणीय और सम्मानित भी हैं। एक दिन सरपंच जी ने सभी गांव वालों को वापस इकट्ठा किया और कहा, आपको याद है आज से 25 वर्ष पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था, उसको इलाज के लिए मैंने आपसे सहयोग मांगा और आपने बड़े दिल से सहयोग करके उस बच्चे को। बोला हाँ सरपंच जी, हमें तो याद है। तो सरपंच जी ने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हो वो बच्चा अभी क्या कर रहा होगा और कहाँ होगा? तो सबने कहा हो सकता है वो बहुत बड़े डॉक्टर बन गए होंगे और सबका इलाज कर रहे होंगे, गरीबों को तो फ्री में इलाज कर रहे होंगे जैसे हमने किया। तो सरपंच जी ने कहा नहीं। किसी ने कहा वो बहुत बड़े समाज सेवक हो गए होंगे, अब दूसरों को जैसे उसको मदद मिली, पे बैक टाइम, ही इज रिटर्निंग इट बैक। बोला नहीं। काफी लोगों ने अपना अपना अभिप्राय दिया, लेकिन सरपंच जी ना 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 करते रहे। तो हमारा एंटरटेनमेंट होता था पापा का साइकिल, वो भी खटारा साइकिल जिसमें साइकिल कम चलाते थे, उसकी चेन ज्यादा चढ़ाते थे। आधा टाइम तो हाथ पैर काले हो जाते थे, उसमें मच्छर काटा यहाँ हो जाते थे तो यहाँ भी काला होता। मम्मी बोलती तू साइकिल चलाता है क्या करके आता है? अब हम साइकिल चलाना कम, चढ़ाते ज्यादा थे और उसी में आनंद हो जाते थे। और फिर शाम का वक्त था, हमारे पिताजी थोड़े भक्ति भाव वाले थे, पूजा पाठ सब करते थे, मंदिर बनवाए, तो हमारे अंदर भी संस्कार हुए थे। मम्मी ने आधा घंटे से जवाब दिया, गिरीश बेटा आ जाओ, भक्ति मतलब संध्या काल है, मैं साउथ इंडियन हूँ, संध्या काल है, थोड़ा सा पूजा पाठ करो। कहाँ सुनना जी, हम साइकिल चढ़ाने में लगे हुए थे। जब आधा घंटा बीत गया तो मम्मी ने सीधे प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, और प्राइम मिनिस्टर आपको कैसे पता चला? ये सब पीड़ित नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये भी अपने प्राइम मिनिस्टर से बहुत तकलीफ में झेले। ताली बजाइए अपने लिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मेरा हाल किया, मुझे इस बात की खुशी है कि आप भी पीड़ित रहे हैं, ठीक है। कितनी खुशी होती है जब दूसरे भी दुखी होते हैं, ठीक है। जस्ट वाला लाइटर में, अरे पापा आए और उस पापा ने कहा गिरीश मेरा हार्ट बीट बंद हो गया, किडनी फंक्शन बंद हो गया, क्योंकि पापा ने बोला, मतलब हालत खराब। धीरे से साइकिल ला के रखा पापा ने, और साथ में उनका छड़ी भी था। पट मम्मी की बात तो नहीं सुन रहा था, सुनाई नहीं दिया था, बट रोना नहीं, रो कौन रहा है तो आवाज ठीक से बोल, पट। 3 तो ऐसे ही मिल गए थे, आप हाथ पैर मुंह धो और पूजा कर, हम रोना नहीं। ओम श्री गणेशाय नमः से लेकर महादेव तक इन ऑर्डर, ठीक है ना, पूजा पाठ करना होता था। हम ओम श्री गणेशाय नमः करके फिर ओम समिति पट। देवी देवता के सामने रो के नहीं बोलने का, खुशी से रो कौन रखे, अच्छी ओम आवाज। और सबसे ज्यादा कष्टदायी बात, ये सब होने के बाद कपूर लगा करके, टीका लगा करके, प्रणाम बाबूजी। आप में से कितने लोगों ने ये सब झेला है, जरा हाथ ऊपर। ताली बजाइए जोर से। लुक एट दी रेजिलियंस, लुक एट दी टफनेस, इमोशनल टफनेस। इतना छड़ी खा के, मार खा के, फिर भी प्रणाम बाबूजी। बड़ों को आदर करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है, ये मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया। वो सही है गलत है, दैट्स नॉट द पॉइंट, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। वो सदा आदरणीय हैं, सदा वंदनीय हैं, सदा पूजनीय हैं, क्योंकि वो बड़े हैं। वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, आप सही हैं गलत है, मैं सही हूँ गलत हो, बट देयर इज अ वे, विद आदर, विद सम्मान हम डिफरेंसेस को हैंडल करेंगे। क्रोध करके, मुंह फुला करके अलाउड ही नहीं था। और आजकल के बच्चे, आप जानते हैं आज हमारी सेंसिटिविटी कितनी हो गई। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है
विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्या मुझे ऐसा आपको नहीं लगता है कि आज के बच्चे इतने सेंसिटिव इसीलिए हैं क्योंकि आज के माता पिता भी शायद ऐसे हैं। हमारे जमाने में हम वैसे थे क्योंकि हमारे माता पिता हमारे को लेके डरते नहीं थे क्योंकि चार चार थे। आज एक के ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग चलता है। क्यों? क्योंकि आजकल शायद हम माता पिता इतने बिजी हैं, अपने में इतने बिजी हैं कि हमको लगता है उनको मोबाइल फोन खरीद के दे देना और उनको गैजेट्स खरीद के देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खत्म कर दी। यू कैन नॉट कंपेंसेट। सो एज एन इंडिविजुअल मेरा आपसे निवेदन है, मेरे पास 10 मिनट और है आपको, मैं टाइम देखकर बात कर रहा हूँ, ठीक है? 3 चीजें। और जब हम समाज सेवियों के बारे में बात करते हैं तो समाज सेवी या फिर सोशल लीडर्स या फिर माता पिता या कोई भी व्यक्ति, उसका मतलब है दान देना। हमने रक्त दान किया, धन दान किया, अन्न दान किया, कुछ चीजें दान किया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये 3 दान और करें। कर सकते हैं? जो ये 3 दान करने के लिए रेडी हैं जरा हाथ ऊपर उठाएं। क्या आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ किसी ने पूछा ही नहीं करना क्या है, ये तो बता दो चाहिए, और बिना मैंने बताया आपने हाथ ऊपर उठा लिया, ठीक है? नंबर 1 वो है स्वयं के लिए दान दीजिए। और स्वयं को एक दान वो देना है, वो है समय। और मनुष्य के पास आज समय नहीं है खुद के लिए। हम बॉम्बे में, बाकी सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम लोगों को कहते हैं प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकालिए, आइए हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में मेडिटेशन सीखिए, अपने से बातें करना सीखिए। तो पता है मुंबई के लोग क्या कहते हैं? मरने की फुर्सत नहीं है। तिनसुकिया में भी है ऐसा डायलॉग? है या नहीं है? मुंबई में लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। मैं थोड़ा मस्ती वाला आत्मा हूँ, मजाक करता हूँ, मैं उनको बड़े मुस्कुरा के कहता हूँ सर इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूँ। I mean the god of death is knocking at your door, यमदूत दरवाजा खटखटा रहा और मैं इतना क्या हो गया पता नहीं, भैया कल आना नहीं है टाइम मरने का। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, ये मैंने नहीं लिखी है, ये हमारे के भाई ने लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा फॉरवर्ड करिए। मराठी में लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। समय नहीं है। 12 घंटे का सफर 4 घंटे में सिमट गया, फिर भी आदमी कहता है समय नहीं है। 12 लोगों का परिवार 4 लोगों में सिमट गया, फिर भी व्यक्ति कहता है समय नहीं है। कमाल है जी, कितना कंट्रास्ट है। जो संदेश 4 हफ्ते में मिलता था आज 4 सेकंड में मिलता है, फिर भी मनुष्य कहता है समय नहीं है। कभी दूर बैठे व्यक्ति का चेहरा देखने में 1 साल लग जाता था, आज वह सेकंड में हम मोबाइल में चैट में देख सकते हैं, फिर भी व्यक्ति कहता है समय नहीं है। घर के ऊपर नीचे जाने में जो समय और मेहनत लगती थी वह अब लिफ्ट से सेकंड में खत्म हो जाती है, फिर भी आदमी कहता है वक्त नहीं है। जो आपने पहले बैंक की कतार में घंटों खड़ा रहता था, अब अपने मोबाइल में सेकंड में लेन देन कर सकता है, वो कहता है समय नहीं है। स्वास्थ्य जांच में जो पहले हफ्ते में लग जाते थे, अब घंटों में हो जाती है, फिर भी समय नहीं है। एक्टिवा चलाते समय एक हाथ में हैंडल और दूसरे में मोबाइल, क्योंकि रुककर बात करने का वक्त नहीं है। किताब पढ़ने का समय नहीं है, माता पिता को फोन करने का समय नहीं है, प्रकृति का आनंद लेने का समय। ऑनरेबल MLA साहब के साथ बात कर रहा था, यहाँ कितना सुंदर प्रकृति है, कितनी शांति है। मुंबई में ऐसा हमको नहीं मिलता है, वहाँ तो इतना आवाज़ और भीड़ भाड़ है। समय नहीं है। IPL के लिए समय है, नेटफ्लिक्स के लिए समय है, फालतू रील्स के लिए समय है, राजनीति पे चर्चा करने के लिए समय है, लेकिन खुद के लिए समय नहीं है। दुनिया आसान हो गई है, गति बढ़ गई है, तकनीक करीब आ गई है, दूरियां मिट गई हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, अवसर बढ़ गए हैं, लेकिन इंसान ने समय नहीं है कहकर खुद को खुद से दूर कर दिया है। और फिर एक दिन समय चुपचाप बैठकर खुद से बात करने का, खुद को समझने का, खुद को देख करके मुस्कुराने का समय नहीं है।
फिर एक दिन समय यूं ही बीत जाता है, आखिरी पल में हमें एहसास होता है समय था, वो अंतिम समय था, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ये कहते कहते मैंने जीना भूल गया हूँ। भाग रहे हैं हम कहाँ पे? तो आज ही ये तय कर लो, कुछ समय अपने लिए बचाओ, कुछ समय रिश्तों के लिए दो, कुछ समय मन के लिए जियो, शांति के लिए, जीवन के सार समझने के लिए। क्योंकि समय नहीं है, ये बस एक आदत बन गई है और इस आदत को बदलने की जरूरत है। आज से क्या कहेंगे? जोर से ताली बजाइए। लेकिन एक समस्या है, खुद से बात करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम खुद से ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं।